फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद क्यों दिया जाता है, और ये वैसे भी हमारी बॉडी में इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है कि जब भी हम बॉडी प्रोफाइल कराते हैं तो फॉलिक एसिड की मात्रा ज़रूर चेक की जाती है। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के दौरान क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाल ही में एक लेडी से मैंने बात की जो कि प्रेग्नेंट थी। अभी उसकी प्रेगनेंसी हुई है और वो इनिशियली डॉक्टर से मिलकर आई थी और डॉक्टर ने उसको फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब किया हुआ था। अब क्योंकि गूगल का ज़माना है, आपको जब भी डॉक्टर कोई टेस्ट या कोई दवाइयाँ लिखते हैं तो आप घर आके उसे गूगल करके पढ़ लेते हो कि किस चीज़ की दवाई है और क्यों हमें दी गई है। तो उसने भी वही किया, उसने गूगल करा तो उसे पता चला ये तो विटामिन की गोली है। तो उसने ये सोचा कि क्योंकि मैं तो हेल्दी फूड खाती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा डाइट लेती हूँ, मुझे कोई विटामिन की कमी नहीं है। डॉक्टर ने अननेसेसरी दवाइयाँ बढ़ाने के लिए मुझे इतने सारे विटामिन दे दिए और उसने उस दवाई को, फॉलिक एसिड को, फालतू समझा। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी से आपके बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड और उसका ब्रेन बनने में दिक्कत आएगी, नहीं बनेगा, जिसे हम एनेंसेफेली बोलते हैं और स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के बाद इसलिए ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी के पहले जब आप बेबी प्लान कर रहे हो तब भी आपको फॉलिक एसिड लेना है, और प्रेगनेंसी के बाद भी 3 महीने तक हम फॉलिक एसिड देते हैं। फॉलिक एसिड एक्चुअली में विटामिन B9 होता है जो कि फॉलेट होता है। इसका सिंथेटिक फॉर्म जो हमें दवाई में मिलता है उसे हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल, जिसका मतलब DNA फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो DNA हमारा बनता है वो फॉलिक एसिड की मदद से बनता है, और फॉलिक एसिड हमारी RBC में भी हेल्प करता है। इसलिए यदि इसकी हमें डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें अनीमिया भी हो सकता है, खून की कमी भी हो सकती है। अब डॉक्टर इसको प्रेगनेंसी में क्यों देते हैं? जब प्रेगनेंसी होती है तो बहुत जल्दी जल्दी सेल डिवीजन होता है, फास्ट सेल्युलर डिवीजन होता है, मतलब DNA भी ज़्यादा बन रहा होता है, तो जिसमें हमें फॉलिक एसिड की ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है। इसलिए हमें डाइट से वो नहीं मिल पाता, डाइट से इतना फॉलिक एसिड हम नहीं ले सकते, तो हमें बाहर से सप्लीमेंट्स लेना पड़ते हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स खानी पड़ती है। जिन लेडीज़ को फॉलिक एसिड की कमी प्रेगनेंसी के दौरान होती है उनमें ये देखा गया है कि उनके बेबीज़ को स्पाइना बाइफिडा एनेंसेफेली तो होती है, साथ ही साथ क्लेफ्ट पैलेट या ऑटिज्म या बहुत सारी और भी कंजेनाइटल एनामलीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनमें यदि फॉलिक एसिड दिया जाए तो उसका ट्रीटमेंट और BP कंट्रोल करने में काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो होमोसिस्टीन होता है, होमोसिस्टीन एक्चुअली हार्ट अटैक के दौरान बढ़ जाता है, तो इसे कंट्रोल करता है फॉलिक एसिड। जिन लोगों में फॉलिक एसिड की कमी होती है उनमें मेमोरी लॉस भी देखा जाता है। एज के साथ उनकी याददाश्त जाने लगती है। हमारी मेमोरी के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनमें फॉलिक एसिड की कमी होती है उन्हें डिप्रेशन बहुत ईजिली हो जाता है। साथ ही साथ मैक्यूलर डिजनरेशन, जो एज के साथ ब्लाइंडनेस आती है, यदि फॉलिक एसिड आप प्रॉपर अपने इनटेक करेंगे तो इसमें भी बहुत जल्दी ये नहीं होता है, मैक्यूलर डिजनरेशन भी इतनी जल्दी नहीं होगा और आपकी ब्लाइंडनेस भी बहुत जल्दी एज के साथ नहीं आएगी। इसके डोज की अगर मैं बात करूँ तो प्रेगनेंसी के दौरान 400 to 800 mg पर डे हम देते हैं। पर यदि आपके फैमिली में हिस्ट्री है, पहले से किसी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ऐसा कुछ हो रखा है, या आपकी ही पहली प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए थे, तो इस केस में हम 4000 mg पर डे भी दे सकते हैं। फॉलिक एसिड नेचुरली भी हम ले सकते हैं। नेचुरली किन चीज़ों में फॉलिक एसिड ज़्यादा होता है? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक में बहुत ज़्यादा होता है, ब्रोकली में होता है, एवोकाडो में होता है। पर डाइट से हम इतनी ज़्यादा मात्रा अपनी कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें सप्लीमेंट लेना भी ज़रूरी है। अब जो फॉलिक एसिड होता है ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए या इसकी मात्रा बढ़ जाए। एक्चुअली में ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। वाटर सॉल्युबल मतलब यदि ये ज़्यादा मात्रा में हो भी गया तो वो यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फॉलिक एसिड ज़्यादा होने से आपको थोड़ी सी ब्लॉटिंग या स्टमक अपसेट हो जाए, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। बट यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी कि आप पहले से ही फॉलिक एसिड खाना शुरू कर दो, और प्रेगनेंसी के बाद तो आपको खाना ही है। तो डॉक्टर यदि आपको फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो इसे सिर्फ एक विटामिन समझ के खाना बंद नहीं करना है, इसे खाना आपको कंटिन्यू रखना है।
आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको नॉलेज मिल गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिए।